पंक्चुएशन चल रहा था और पंक्चुएशन में कॉमा की बात हो रही थी। हमने कॉमा के प्रयोग देखे कहाँ कहाँ होने हैं, कई बातें और भी कॉमा में बाकी हैं। एक होता है कॉमा के लिए कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ऐसे अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो ऐसे समझो कि एक के बाद कोई और कार्य होना, या एक कारण होगा दूसरा उस कारण के साथ होगा। जैसे मैं कोई वाक्य लिखता हूं तो क्लियर होगा। The weather being bad, we did not, दिख तो रहा है, चमक नहीं रहा ना, go for a picnic। तो देखो यहाँ कॉमा लगा। इस सेंटेंस को ध्यान से देखा जाए, द वेदर बीइंग बैड अर्थात मौसम खराब होने के कारण, वी डिड नॉट गो फॉर अ पिकनिक हम पिकनिक पर नहीं गए। यानी एक उसका कारण एक इस तरह का प्रयोग रहेगा, तो हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। कॉमा का यूज़ ऐसी जगह पे भी होता है। हालांकि तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आता, इतना कठिन नहीं आता, बहुत आसान आता है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के आगे के लिए इसको लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ इस तरह कि तुम लोग समझ ही रहो इसको। फिर एक होता है केस इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन, जिसको कहते हैं कि एक ही व्यक्ति हो। अपोजिशन का मतलब क्या हुआ? अच्छा, चमक तो नहीं रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि रमेश माय फ्रेंड इज अ प्लेयर। केस इन अपोजिशन होता क्या है या फ्रेज इन अपोजिशन होता क्या है? तो रमेश मेरा मित्र एक खिलाड़ी है, अर्थात इसका रमेश जो कि मेरा मित्र है एक खिलाड़ी है। तो ये दोनों केस इन अपोजिशन है, मतलब जस्ट आमने सामने। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपना प्रतिबिंब देखते हैं ना, यानी रमेश या माय फ्रेंड दोनों एक ही। ऐसे ढेर सारे हम यूज़ करते हैं। जैसे तुम लोग हमारे लिए अगर यूज़ करोगे, मेरे लिए तो कहोगे आर इंग्लिश टीचर मिस्टर अनिल। तो आर इंग्लिश टीचर मिस्टर अनिल तो कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं ऐसे, ठीक है ना। जैसे अगर इतना भी इसको हम हटा भी देते, माय फ्रेंड इज़ अ प्लेयर, तब ये न लगता, या रमेश इज़ अ प्लेयर, तब ये कॉमा न लगते। क्लियर हो रहा है? केस इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन में यूज़ होता है। इसके बाद एक है कि वो एडवर्ब अगर बिल्कुल इनिशियल आ जाए। इनिशियल मतलब होता है बिल्कुल प्रारंभ में। किसी सेंटेंस के बिल्कुल प्रारंभ में ही यदि एडवर्ब का यूज़ हो तो एडवर्ब के बाद तुरंत हम कॉमा लगाते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब काफ़ी लफड़े वाला है टर्म। ग्रामर में जब लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं, तमाम इंटरव्यूज़ वगैरह में भी इसीलिए लोग एडवर्ब पूछ लेते हैं। एडवर्ब्स आर सच वर्ड्स विच क्वालिफाई और टेल समथिंग अबाउट एन एडजेक्टिव, वर्ब एंड एन अनदर एडवर्ब। तीन बातें हैं। एडवर्ब भाई वर्ब को भी करेगा, एडजेक्टिव को भी करेगा और दूसरे एडवर्ब को भी करता है। खैर यहाँ हम उसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ हम केवल एक लगाते हैं कि जैसे कोई भी अगर हम एडवर्ब लगा रहे हैं, जैसे फाइनली ही डाइड, बहुत मैंने छोटा सा लिखा, ये शुरुआत में एडवर्ब आ गया, अंततः वो मर ही गया, शुरुआत में आ गया एडवर्ब। या कुछ भी इस तरह से ढेर सारे एडवर्ब्स का यूज़ हम लोग खुद बोलचाल में भी करते हैं।
बोल चाल में देखो एक चीज़ ये होती है ना कि बोल चाल में हमें वो नहीं करना है, हमें कॉमा लगाना नहीं, हम बोलने में वो यूज़ करते हैं सही तरीके से, पॉज ले लेते हैं, वहाँ रुक जाते हैं। जैसे श्योरली शी इज़ अ गुड गर्ल। वाह रे ब्लैक बोर्ड, इस पर चढ़ के लिखना पड़ता है एकदम पूरा, जितनी शक्ति है उतना दबा के लिख रहा हूँ कि तुम लोगों को दिखे, अब वीडियो में आ जाए। जैसे देखो पहले एडवर्ब आया श्योरली शी इज़ अ गुड गर्ल, निश्चित रूप से वो एक अच्छी लड़की है। तो इस तरह का जब एडवर्ब प्रारंभ में आ जाता है तो लगता है। इसके बाद एक चीज़ और, जब किसी सेंटेंस में वर्ब का एक बार यूज़ करना हो, वर्ब का जो एक्शन वर्ब होगा उसका एक ही बार यूज़ करना हो और उसका जो इफ़ेक्ट हो वो अलग अलग हो। जैसे मान लो आई लव बनाना, यू लव एप्पल, लव सेमन हो, कॉमन हो गया ना, सेम हो गया वो। ये दो सेंटेंस है, आई लव बनाना, यू लव एप्पल्स। ठीक है, इसको तो एक तरीके से हम ऐसे कर देते हैं एंड यू लव एप्पल्स, तो ये वर्ब दो बार यूज़ करना पड़ा ना। तो अगर हम किसी तरह का ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब कॉमन है और सिंगल यूज़ करना चाहते हैं तब कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे आई लव बनानास, यू एप्पल्स। ठीक है, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, और कोई खेल तुम लोग इंटरेस्ट रखते हो, और किसी दूसरे खेल के किसी खिलाड़ी का नाम बताओ। हैं, फुटबॉल खिलाड़ी कौन? रोनाल्डो। चलो तो देखो प्ले आएगा वो अब ना, तो क्या लिखोगे, सिंगल यूज़ करना है तो सचिन प्लेज क्रिकेट कॉमा रोनाल्डो फुटबॉल। समझ में आ गया। अब एक और बात है जो फ्रेजल वाला, मैं आज इसको ख़त्म कर रहा हूँ ये कॉमा वाला, क्योंकि बाकी सारा आसान है, उसके बाद बहुत समस्या नहीं होगी, हम उसे समाप्त कर लेंगे। कोई भी फ्रेज होता है अब वैसे अलग अलग करके रहता है, या क्लॉज होता है, वो अलग करने के लिए हम क्लॉज को अक्सर, सॉरी मैंने वो यूज़ किया, तो फ्रेज और क्लॉज के लिए जैसे प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसको अलग करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज से, फ्रेजेस होते हैं उसे अलग करते हैं हम कॉमा से, तो कॉमा का ऐसी जगहों पर यूज़ होता है। देन at last the game started। ऐसी जगहों पर तब अंत में खेल प्रारंभ हुआ। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ अड़चनें थीं, काफ़ी कुछ हुआ, फिर लास्ट में ऐसे सिचुएशंस आई कि ये स्टार्ट हुआ। तो इस तरह के फ्रेजेस हैं, अलग करके इनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। इसी तरह क्लॉजेस के लिए भी क्या है भाई, इसी तरह क्लॉजेस को भी हम अलग करते हैं, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज हो और या तो एडवर्ब क्लॉज हो, उससे हम अलग करते हैं। जैसे एज आई वेंट होम इट बिगैन टू रेन। अर्थात जैसे ही मैं घर पहुंचा वर्षा होने लगी। तो ऐसे क्लॉजेस को भी अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ होता है। एक जगह और यूज़ होता है, तुम लोग इसे अच्छी तरह से जानते हो, पढ़ भी चुके हो पूरा नरेशन। रिपोर्टेड स्पीच
प्रारंभ करने के पहले हम कॉमा लगाते हैं ना, रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ करने के पहले कॉमा लगाते हैं। जैसे मान लो राम सेड, इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच आना है, या टू है तो मान लो राम सेड टू मोहन, अब रिपोर्टेड स्पीच आना है। जब भी आना है रिपोर्टेड स्पीच तो हम कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगा के बाद उसके बाद जो भी बात होगी उसमें हम लिख के इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करते हैं, है ना। यहाँ भी एक कॉमा का यूज़ है, ठीक। इसके बाद जब हम उत्तर देते हैं किसी बात का और यस या नो में उत्तर देते हैं, तो यस या नो के बाद हम लगाते हैं। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं कि विल यू गो टू द मार्केट टुडे, क्या आज बाज़ार जाओगे, तो अगर मान लो तुम कहना चाहते हो यस आई विल गो, तो ऐसे लिखेंगे हम यस आई विल गो, ठीक है। मान लो नो करना है तब भी नो के बाद कॉमा लगा के हम उत्तर लिखेंगे। यहाँ भी कॉमा का यूज़ होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ढेर सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। अगर कंपाउंड सेंटेंसेस है छोटे छोटे, उसमें क्लॉजेज हैं तो अलग करते हैं। जैसे मैं आया, वह आई, फिर हमने खाना खाया, तो ऐसे भी आई केम, कॉमा शी केम, देन वी एट फूड, ऐसे भी कॉमा लगा लगा के हम पॉज ले लेके यूज़ करते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं कॉमा में। तो कॉमा की बात यही है, कॉमा में ज़्यादा यूज़ हैं अलग अलग प्रकार से। इसमें कोई डाउट हो तो तुम लोग पूछ लो। इन्वर्टेड कॉमा आता है। इन्वर्टेड कॉमा के बारे में सबको पता है, नरेशन चूँकि पढ़ लिया हो तुम लोग इसलिए जानते हो कि जब किसी की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों उनके शब्दों में रखते हैं तो उस पूरी बात को इन्वर्टेड कॉमा के बीच रखते हैं, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखते हैं, यानी दो दो कॉमा लगे होते हैं। डबल का प्रयोग करेंगे हमेशा लिखने के लिए, डबल का ही यूज़ होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा का यही यूज़ है, किसी की कही हुई बात को अर्थात रिपोर्टेड स्पीच को पूरे का पूरा इन्वर्टेड कॉमा में रखना। जैसे राम सेड, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा प्रारंभ किया। ये कॉमा वाले में बता ही दिया था कि रिपोर्टेड स्पीच के पहले कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। आई एम अ प्लेयर, पूरी बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया। इन्वर्टेड कॉमा का ये यूज़ है। कई बार कुछ रचनाओं के नाम, पोएम्स वगैरह के नाम के लिए भी इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ होता है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का एक यूज़ और होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बीच में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है। जैसे इसी सेंटेंस को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। आई एम रीडिंग गीतांजलि। ये गीतांजलि किसकी रचना है भाई? हाँ, ठीक। नाउ तो ये देखो, यानी राम ने कहा कि मैं गीतांजलि पढ़ रहा हूँ, अभी मैं इस समय गीतांजलि पढ़ रहा हूँ। तो ये गीतांजलि को हम यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रख देंगे अलग से, क्योंकि ये एक रचना का नाम आया इस तरह से, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में ये इन्वर्टेड कॉमा हो गया। चलो, उन लोगों का अपना काम है, उनको डिस्टर्ब करना, हम प्रयास करें कि ख़त्म कर लें। फिर इसके बाद हम बता दें तुम्हें एपॉस्ट्रोफी, बहुत ज़्यादा रह नहीं गया है। एपॉस्ट्रोफी क्या होता है? वो ऐसे ऊपर की ओर इस तरह का एक कॉमा लगता है, इस तरह का, ये एपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी एक तो रिलेशन दिखाता है, संबंध। जैसे किसका, जैसे कहा है, मान लो हमें कहना है, मान लो कहना था कि राम की कार, तो राम्स का, ये एपॉस्ट्रोफी इस तरह लगता है संबंध दिखाने के लिए, ठीक है ना। कोई भी उसकी वस्तु हो तो इस तरह हम पोजीशन को या रिलेशन दिखाने के लिए एपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। एपॉस्ट्रोफी का और यूज़ होता है
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम दैनिक जीवन में बोलचाल में बहुत यूज़ करते हैं, उसको हम एब्रेविएटेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में बोल लेते हैं। तुम लोग इसको जानते ही हो, हर जगह लिखा भी मिलता है बोलचाल में। जैसे डू नॉट को हम शॉर्ट में ऐसे डोंट कर देते हैं, डिड नॉट को डिडंट कर देते हैं, वोंट, शांट, शुंट, ऐसे तमाम वर्ड हैं। हैवंट, जैसे हैव नॉट, तो हैव नॉट को हम ऐसे करके ऐसे कर देते हैं हैवंट। इस तरह भी एपोस्ट्रोफी का यूज़ होता है। इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं, इसको कॉमा नाम नहीं लेंगे, ये ऊपर की ओर लगता है, नीचे नहीं। और जो कॉमा है, फुल स्टॉप है, वो हमेशा लाइन पे लगता है नीचे, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और है, सेमी कोलन और कोलन। सेमी कोलन यानी आधा कोलन, तो आधा कोलन का चिन्ह मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था, ऐसे फुल स्टॉप ऊपर की ओर रहेगा, फिर नीचे ऐसे कॉमा रहेगा, ये सेमी कोलन है। और यार गला फंस रहा है, और ये दोनों इस तरह से रहेगा तो ये कोलन है। तो सेमी कोलन का यूज़ क्या होता है? क्लॉजेस को अलग करने के लिए। क्लॉजेस को अलग करने के लिए, जो विशेषकर जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, अपने आप में पूर्ण अर्थ रखते हों, पूर्ण वाक्य का कार्य करते हों, ये एक वाक्य में आए एक साथ, तो इनको अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का भी यूज़ करते हैं, कॉमा का भी यूज़ करते हैं। उसको कॉमा से भी हम सेपरेट कर लेते हैं, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। या कई बार हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम इसको लगा लेते हैं। जैसे I am not feeling well, अपने आप में पूरा सेंटेंस पूरा अर्थ रख रहा है ना। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको सेमीकोलन हम लगा के आगे इसमें और भी कोई बात ऐसी लिख सकते हैं कि जो अपने आप में वो भी पूर्ण अर्थ रखे। I am not feeling well, I haven't, इधर दिखेगा नहीं, इधर आते हैं, slept last night, मैं पिछली रात सोया नहीं, मुझे अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट दोनों अपने अपने में पूर्ण अर्थ रखते हैं, तो ऐसे जगहों पे सेमीकोलन का हम यूज़ कर लेते हैं। इस तरह के सिचुएशन में कॉमा भी कर देते हैं, या कोई प्रेपोजिशन भी लगा सकते थे। अगर इसको हम ना लगाएं, जैसे यहाँ पे हम बिकॉज लिख देते, तब मुझे अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है क्योंकि मैं पिछली रात ठीक से सोया नहीं। तो ये ना लगा के इसको हमें हटाना था, तो हमने यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ कर लिया, है ना। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होने चाहिए। आश्रित होगा तब सेमीकोलन नहीं लगेगा, यही केवल ध्यान रखना। फिर आ गया कोलन तुम्हारा भाई। तो कोलन कहाँ लगता है? कोलन तो जैसे हमें ढेर सारा एग्जाम्पल लिखना है, जैसे हम कह दें कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 5 होते हैं, पक्का हो ना? हाँ देखो मुझे आता नहीं इसलिए पूछा। हाँ वो तुम्हारा प्रश्न दूसरा है, खैर बता दूंगा। ये बच्चा कह रहा है कि हमने दो और कई चीज़ों को कई प्रकार से विभाजित किया जाता है, ठीक है। वहाँ नाम के अनुसार विभाजित किया गया तो 5 प्रकार नाउन के हुए, और गिनती के अनुसार विभाजित किया जाए तो 2 प्रकार के नाउन होते हैं। नाउन एक अनकाउंटेबल होता है, एक काउंटेबल। जैसे बॉय काउंट किया जाएगा, गिनने लायक है। दूध गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल हो गया। प्रेम गिन सकते हैं, लव, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे तमाम चीज़ें 2 तरह, कई प्रकार से चीज़ों को विभाजित किया जाता है ना। वो तुम्हारा प्रश्न था, वो दूसरा था। खैर, तो जैसे हमने कह दिया कि नाउन आर ऑफ 5 टाइप्स, नाउन आर ऑफ 5 टाइप्स, या कुछ भी ऐसे लिखा, तो हमने कोलन लगा दिया। ये कोलन लगा के अब हम यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इस तरह सब लिख देंगे। यानी हमें जब एक लंबी लिस्ट टाइप की चीज़ें देनी हैं तो हम कोलन का यूज़ कर देते हैं। पानी तुम लोग आज लाए नहीं हो यार। या हमें अगर कोई जैसे सलाह वगैरह टाइप की चीज़ देनी है,
या मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि, और कई बातें हैं उसमें ऐसे क्रम से ABCD 1 2 3 4 करके, तब भी कोलन का यूज़ करें। जैसे आई वॉन्टेड टू से दैट कि लाउड स्पीकर शुड बी बैंड, हाँ, म्यूजिक सिस्टम शुड बी बैंड ऑन ट्रैक्टर्स एंड क्या कहते हैं उसको, ट्रक्स, है ना। तो जैसे मैं कई बातें ऐसे कहनी है, इस तरह के सिचुएशन में कोलन लगा के हम उसको कई बार लिखें। कोई भी नंबरिंग डाल सकते हैं, पॉइंट डाल सकते हैं, या तो ये बुलेट्स आते हैं, अलग अलग ऐसे डिज़ाइन आते हैं, कुछ भी हम डाल के ऐसे करते हैं तो कोलन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कई लिस्ट, जैसे कि हुआ क्या क्या, हुआ ऐसे, ये हुआ, वो हुआ, वो हुई, ये है। तुम्हें लिस्ट ऐसा, तुम फॉर्म भर रहे हो कोई, तो लिखते हो कि सारी सूची उपलब्ध है, नीचे हम संलग्न है सॉरी, तो उसको इंग्लिश में लिखते हो द सर्टिफिकेट्स आर अटैच्ड अलॉन्ग विद, लिख के कोलन लगा के लिखोगे। एक पे हाई स्कूल मार्कशीट, बी पे इंटरमीडिएट मार्कशीट, सी पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे लिखते हैं ये। ठीक है ना, ऐसे ही और एग्जाम्पल्स लिस्ट में। कई बार हम पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, कोलन का एक यूज, और पूरा वाक्य लिख देते हैं और उसके बाद हमें कोटेशन लिखना होता है इन्वर्टेड कॉमा में, तब भी कोलन का हम यूज़ करते हैं किसी बड़े व्यक्ति की कही हुई किसी बात को देखने के लिए। जैसे कह दिया, मान लो राय दिया कि फॉलो द टीचिंग्स ऑफ श्री कृष्ण, कोलन लगा दिया, यानी कृष्ण की शिक्षा को मानो, उनका पालन करो। अब उनकी शिक्षा क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, कोई भी उनकी शिक्षा हम कोट कर सकते हैं। अब उसको यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मान लो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसको इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, या अर्जुन कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हारे हाथ में वैसे भी तुम्हारे वश में है नहीं, कर्म करो। तो उनकी टीचिंग को हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर हुआ ये, इस तरह कोलन लगा के किसी बड़ी बात को, कथन को। और जब हमें समय लिखना है, जैसे कितने बज रहे हैं, 9 बज के, हाँ 9:45 हो रहे हैं, कोलन लगता है ना भाई, यहाँ भी लगा लो, चलो। और रेशो का भी ये चिन्ह है, रेशो समझते हो ना, अनुपात, जिसको तुम लोग रेशियो कहते हो, तो वहाँ भी उसको दिखाने के लिए हम करते हैं। जैसे मान लो कि हमें चाय बनानी है तो हम चीनी डालेंगे और नमक का अनुपात 10:1 का रखेंगे, यानी 10 गुना चीनी 1 गुना नमक। हाँ, कई बार नमक पड़ती है चाय में यार, इसीलिए बनाया रेशो, ऐसा नहीं। या कोई मिश्रण तुम लोग लैब में बनाते हो तो रेशो होता है, तो वो रेशो अनुपात का चिन्ह होता है। बस एक रह गया और तुम्हारा हाइफन। हाइफन माइनस जैसा एक मार्क होता है, ऐसे चिन्ह जैसा, इस तरह का चिन्ह होता है हाइफन। हाँ, कंपाउंड वर्ड्स के बीच यूज होता है। कंपाउंड वर्ड्स 2 शब्दों को मिला के एक वर्ड बन जाता है। जैसे मदर है एक शब्द, एक ग्रैंड शब्द है, दोनों मिला दिए तो ग्रैंड मदर। ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड वर्ड्स के बीच। ठीक, कई बार जब हम एडजेक्टिव और एडवर्ब एक साथ आ जाए किसी नाउन के पहले, तो उसको हम सेपरेट करते हैं हाइफन से। जैसे श्री नरेंद्र मोदी, जानते हो कि नहीं इनको? हैं, हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं ना? हैं, राष्ट्रपति हैं, फिर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के, हाँ भारत के हैं, पक्का हो ना?
देखो भाई, मुझको पता नहीं है, मेरे सब्जेक्ट का है नहीं, इसीलिए पूछ लेता हूँ तुम लोगों से बीच बीच में। क्यों भाई, तुम भी पक्के हो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना? हाँ, नहीं है? प्रधानमंत्री नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री है, ठीक। नेता हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी इज अ लीडर। लीडर मैं यहाँ लिखूं क्योंकि अभी जो काम करना है वो नहीं हो पाएगा वहाँ। श्री नरेंद्र मोदी इज अ लीडर, ठीक है। अब इसमें मैं हाइफन का यूज दिखा रहा हूं कैसे। मैंने कहा इसके पहले नॉन लीडर यानी जाने पहचाने नेता हैं, लेकिन कहा कि उसमें दो दो वर्ड आ जाए एक साथ, वेल नोन लीडर। तो यहां देखो हाइफन लगा ना, वर्ड ग्रुप यहां भी आ गया ना, वेल नोन, बहुत अच्छी तरह से जाने जाने वाले नेता हैं, यानी काफी प्रसिद्ध नेता हैं, कहने का अर्थ ये हुआ, ठीक है। प्रेफिक्स एंड सफिक्सेस के भी आगे पीछे लगता है, प्रेफिक्स एंड सफिक्स। तुम लोगों को ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, फिल्मों में देखते ही होगे, ब्रेकअप हो जाता है, हैं? ब्रेकअप सबको समझ में आ रहा है ना? गाना फाना सुन ही रहे हो बढ़िया से, नया वाला। इसको मैं गाना मानता नहीं, मैं तो शोरगुल मानता हूँ, लेकिन तुम लोगों को उसी पे दौरा पड़ता है, डीजे बजा के नाली में लौटने लगते हो बारात रात में, देखता हूँ। हाँ भाई, मैं तो उसको गाना मानता ही नहीं, मुझे तो वो केवल शोर लगता है। नए गाने मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है अगर सूअर, बकरा, भेड़, कुत्ता, इन सारे जानवरों को एक ट्रक में बंद कर दो किसी डिब्बे में, और वो गाड़ी एक्सीडेंट होकर पलट जाए, तो जो आवाज़ें आएंगी मिली जुली इन सारे पशुओं की, वैसे नए गाने मुझे लगते हैं। लेकिन तुम लोगों को आनंद आता है। खैर, ब्रेकअप हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं भैया, जैसे एक्स गर्लफ्रेंड कहते हो कि नहीं? ये समझ में आ रहा है ना? देखो हाइफन का यूज़, तो प्रीफिक्स है पहले लगा है इसलिए ऐसा हाइफन, और कई बार सफिक्स में भी लग जाता है इस तरह से। कंपाउंड नंबर्स होते हैं। कंपाउंड नंबर जब दो संख्या जुड़ के बने, जैसे तुम लोग गिनोगे इंग्लिश वर्ड जो है, इंग्लिश नंबर्स हैं 1 से लेकर 20 तक, तो ठीक है। 20 के बाद कंपाउंड हो जाता है, 21, 22, 23, 31, हम कुछ भी लिखेंगे तो वो कंपाउंड ना हो गया बेटा। तो ये देखो 31 हाइफन, क्लियर हुआ? एक्सक्लेमेशन मार्क बता ही दिया था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में या तो बिल्कुल इंटरजेक्शन वाला शब्द, जैसे ओह, आह, आउच, वाव, इसके बाद लगना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमेशा सेंटेंस प्रारंभ होता है, चूंकि सेंटेंस प्रारंभ होता है इसलिए पहला लेटर उसका कैपिटल होगा। कोई डाउट है? भैया तुम्हारी कहानी यहाँ समाप्त हुई, पंक्चुएशन पूरी, ठीक है भाई। तो चलो, धन्यवाद।